गण गणपते नमः। आप सभी को जय मां कंजक चैनल की तरफ से विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने विनायक चतुर्थी व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा का पूरा फल हमें कथा को पूरा सुनने से ही मिलता है। आधा अधूरा छोड़ने से हम सिर्फ पाप के भागीदार बनते हैं। तो चलिए आज की इस कथा को हम शुरू करते हैं। ओम गण गणपते नमः। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चले गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी सारी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिवजी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वे समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का ये व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अंग देश के एक प्रसिद्ध नगर में रुद्रकेतु नामक एक वैदज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे। वे अग्निहोत्री, सुरगो द्विज पूजक और ईश्वर उपासक थे। उनकी अनुपम रूप लावण्य संपन्ना सदाचारिणी पत्नी का नाम शारदा था। कुछ दिनों बाद सती शारदा गर्भवती हुई। पत्नी में अत्यधिक प्रीति के कारण उसके विद्या बुद्धि संपन्न पति ने उसका प्रत्येक मनोरथ पूर्ण किया। इस प्रकार पति परायणा शारदा के गर्भ से 9वें मास में अत्यंत कांतिमान 2 यमज पुत्र उत्पन्न हुए। विशाल नेत्र वाले अजान बाहु सुंदर पुत्रों को देखकर रुद्रकेतु अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने मन ही मन कहा, मेरा मनुष्य जीवन और मेरी तपस्या धन्य है। आज मेरा वंश धन्य हो गया, जो मुझे अलौकिक 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई है। रुद्रकेतु ने अर्घ्यादि के द्वारा ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन्होंने आदि देव मंगल मूर्ति गणेश जी की पूजा तथा स्वसित वाचन करवाया।
ब्राह्मणों के द्वारा मातृ का पूजन, भक्ति पूर्वक आभ्योदिक श्राद्ध एवं जातक कर्मादि संस्कार करवाए। तदंतर उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें धन एवं रत्नों का दान किया। अनेक प्रकार के सुखद वाद्य बजवाए गए और घर घर शर्करा वितरण करवाया। श्रेष्ठ द्विज रुद्रकेतु के आमंत्रण पर ज्योतिषी आए। रुद्रकेतु ने अर्घ्यादि के द्वारा उनका सत्कार किया। देवज्ञों ने बालकों का नाम देवांतक और नरांतक रखते हुए कहा, निस्संदेह ये बालक परम पराक्रमी सिद्ध होंगे। देवांतक और नरांतक परम सुंदर एवं तेजस्वी बालक थे। उनके मनोहारिणी बाल क्रीड़ा से माता पिता मन ही मन मुदित होकर अपने भाग्य की सराहना करते। माता पिता ही नहीं, उन दोनों बालकों की सुंदर मुख आकृति, सुंदर देहष्टि एवं मनोहर मुस्कान देखकर सभी उनकी ओर आकृष्ट हो जाते थे। उनकी बाल क्रीड़ाएं मनोहर ही नहीं, साहसपूर्ण भी होती। ये देखकर सभी चकित होते और मन ही मन कहते, ये दोनों बालक निश्चय ही महान पराक्रमी, साहसी और यशस्वी होंगे। शारदा के पुत्र देव की प्रशंसा सुनकर उन्हें देखने के लिए कितने ही लोग रुद्रकेतु के घर जाया करते थे। तपस्वी रुद्रकेतु के पुत्रों की प्रशंसा सुनकर महामुनि नारद उनके यहाँ पधारे। मुनिवर रुद्रकेतु एवं उनकी पत्नी शारदा ने ब्रह्मपुत्र देवऋषि के चरणों में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर उन्हें आसन दिया। उन्होंने अर्घ्यादि से उनकी विधिवत पूजा की। फिर अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर उन्हें प्रणाम करवाया। देवऋषि ने उन बालकों को ध्यान पूर्वक देखा और फिर विप्रवर रुद्रकेतु से कहा, मैं आपके इन पुत्रों की प्रशंसा सुनकर ही इन्हें देखने आया हूँ। ये बालक वीर, धीर, पराक्रमी, त्रिलोक के विजय एवं यशस्वी होंगे। आप भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मपुत्र के वचन सुनकर सप्तनिक रुद्रकेतु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विनय पूर्वक देवऋषि से कहा, मुनिवर आप इन बच्चों पर अनुग्रह करें। ये बालक बल वीर्य एवं ज्ञान विज्ञान संपन्न दीर्घजीवी हों। ये शत्रु को पराजित करने वाले हों तथा त्रिलोक के व्यापनी कीर्ति अर्जित करे। मुनिवर रुद्रकेतु एवं उनकी साध्वी पत्नी शारदा के श्रद्धा विश्वास पूर्ण वचन सुनकर देवऋषि ने उन बालकों के मस्तक पर अपना वरद हस्त फेरकर कहा, ये देवांतक और नरांतक तप के द्वारा देवादिदेव महादेव को संतुष्ट करे। महामुनि नारद ने उन्हें पंचाक्षरी मंत्र प्रदान किया। फिर वे अपनी वीणा पर मधुर हरि नाम का कीर्तन करते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। देवांतक और नरांतक के माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी अनुमति प्राप्त कर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तप करने के लिए एकांत वन में पहुँचे। वहाँ विशाल गिरी कंदराएं थी, पत्र पुष्प और लता जाल से मंडित अत्यंत शांत वन प्रदेश था। समीप में निर्झर से सदा जल झरता रहता था। दोनों मुनि कुमारों ने वहीं शिव की आराधना करने का निश्चय किया। मुनिवर रुद्रकेतु के पुत्र देवांतक और नरांतक एक पैर के अंगूठे पर स्थिर भाव से खड़े हो गए। वे पार्वती वल्लभ शिव का ध्यान करते हुए देवऋषि प्रदत्त महामय पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार भगवान शशांक शेखर का ध्यान एवं उनके मंत्र का जप करते हुए उन दोनों भाइयों ने 2 सहस्र वर्षों तक केवल वायु का ही आहार किया। फिर 1000 वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खाकर वे तप में लगे रहे। इस प्रकार उन अद्भुत मुनि कुमारों ने 10 सहस्र वर्षों तक असहनीय कष्ट सहते हुए उमानाथ शिव के पावनतम मंत्र का जप किया। फलस्वरूप उनका 5 भौतिक कलेवर दीप्तिमान हो उठा। उनके तेज के सम्मुख प्रभाकर की प्रभा मंद पड़ने लगी। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल करुणामूर्ति आशुतोष संतुष्ट हुए। वृष आरूढ़ व्याघ्रजिनधर कर्पूर गौर नीलकंठ पंचमुख त्रिलोचन 10 बाहु गंगाधर प्रकट हुए। उनके मंगल में कंठ से फणिहार मुंडमाला एवं दाहिने कर कमल में डमरू सुशोभित था। देवादिदेव चंद्रशेखर के मंगलकर अंगों पर नाना प्रकार के अलंकार शोभा पा रहे थे। देवांतक और नरांतक ने
जब गिरजा मन मानस मराल का दर्शन किया तब वे आनंद तिरेक से नृत्य करने लगे। सफल मनोरथ मुनि कुमारों ने नृत्य के बाद पृथ्वी पर लेटकर त्रिपुरारी के वांशकल्पत्रु चरण कमलों में प्रणाम किया। फिर उन्होंने बधांजलि हो विषम विलोचन शिव की स्तुति करते हुए कहा, देवादिदेव प्रभु, हम आपकी मनवाणी से अगोचर देव दुर्लभ मंजुल मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। अतएव हमारे पितृ वंश जीवन जन्म देह नेत्र और तप सभी सफल हुए, सभी धन्य हैं। सनकादि मुनि एवं सहस्त्र वदन शेष भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। आप सर्वथा दीनहीन हो सर्वांग सुंदर धनाढ्य और अत्यंत दरिद्र को राजा बना सकते हैं। आप मृत्यु को जीवित और जीवित को मृत्यु तुल्य कर सकते हैं। सर्व समर्थ महामहिमे करुणा वरुणायल, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। आप हम पर कृपा करें। मैं तुम्हारे तप और स्तवन से संतुष्ट हूँ। प्रसन्न होकर सर्व सौभाग्य मूल वृषध्वज ने मुनि रुद्र केतु के पुत्र से कहा, तुम अभिष्ट वर मांगो। देवादिदेव जगदीश्वर, यदि आप हमारे तप से संतुष्ट हैं, तो कृपा पूर्वक हमें वरदान दीजिए। देवांतक और नरांतक ने हर्ष गदगद वाणी में वर याचना की। देव, देवेंद्र, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा और किन्नरों से, सभी शत्रुओं से, पशु, ग्रह, नक्षत्र, भूत, सर्प, कृमि, कीट एवं वन या ग्राम में हमारी मृत्यु ना हो। देवेश्वर, आप हमें त्रिलोकी का राज्य एवं अपने चरणों की सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें। भगवान भूतनाथ ने अपना पाणी पंकज देवांतक और नरांतक के मस्तक पर फेरते हुए कहा, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम लोग त्रिलोकी पर शासन करते हुए सृष्टि के सभी प्राणियों से निर्भय रहोगे। ये वरदान दे आशुतोष अंतर ध्यान हो गए। सफल मनोरथ देवांतक और नरांतक घर लौटे। उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम कर उन्हें अपने तप, शिव दर्शन एवं वर प्राप्ति का विवरण सुनाया। तुम लोगों ने अपने जीवन को पवित्र एवं कुल को यशस्वी बनाया। पुत्रों के मस्तक सुनकर पिता ने उन्हें अपने अंक में भर लिया। हर्षविवल मुनि रुद्र केतु एवं उनकी पति प्रायणा सहधर्मिणी शारदा ने ब्राह्मणों एवं तपस्वियों को आदर पूर्वक आमंत्रित कर उनकी पूजा की। उन्हें सुंदर सुस्वादु भोजन कराकर अनेक प्रकार की बहुमूल्य दक्षिणा प्रदान की। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर रुद्रकेतु के यशस्वी पुत्रों को आशीर्वाद दिया और ब्राह्मण दंपत्ति की प्रशंसा करते हुए वे अपने अपने आश्रमों के लिए प्रस्थित हुए। भुजगेंद्र हार शिव के वर प्रभाव से त्रिलोक के विजय देवांतक और नरांतक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी हो गए। एक दिन देवांतक ने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा की। उन्हें पुष्कल दक्षिणा से संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उसने अपने भाई नरांतक से कहा, भगवान शंकर के वरदान से मैं स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने जाता हूँ। तुम मृत्यु लोक और पाताल लोक को अपने अधीन कर लो। देवांतक शुभ दिन और शुभ मुहूर्त देखकर अमरावती पर जा चढ़ा। वहां वे नंदन वन को नष्ट करने लगा। देवताओं ने उससे युद्ध किया, पर वे सभी पराजित हो गए। स्वयं यशस्वीपति ने उसका सामना किया, किंतु देवांतक के पौरुष के सामने वे टिक नहीं सके। उनका कठोर वज्र खंडित हो गया। सुरेंद्र ने यत्न पूर्वक प्राण रक्षा की। देवताओं ने भागकर सुमेरु गिरु गहन में शरण ली। वे कंद मूल का आहार करते हुए दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने को विवश हो गए। पृथ्वी से असंख्य असुर स्वर्ग पहुँचे। उन असुरों एवं अधीनत सुरों को देवांतक ने धन और अलंकार प्रदान किए। अनेक तीर्थों से जल आए। शंख, भेरी, दुदंबी और मृदांगी वाद्य बजने लगे। ऋषियों ने मंत्र पाठ करते हुए वीरवर देवांतक को स्वर्गाधिपति पद पर अभिषेक किया। इधर असुर सैन्य लेकर नरांतक ने पृथ्वी के राजाओं पर आक्रमण किया। कितने राजा पराक्रमी असुर के हाथों मारे गए और कितने राजाओं ने उसकी शरण ग्रहण की। प्रबल असुर के आतंक से कितने नरपाल अपना राज्य छोड़कर यत्र तत्र पलायित हो गए। समुद्र पर्यंत संपूर्ण भूमंडल नरांतक के अधीन हो गया। ऋषि मुनियों ने यज्ञ और स्वाध्याय छोड़कर पर्वतों की गुफाओं में आश्रय ले लिया
तदंतर नागलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए नरांतक ने असुरों की युद्ध कुशल वीर वाहिनी और कूटनीति में दक्ष एवं परम धूर्त कपट शिरोमणि असुरों को भेजा। असुरों ने गरुड़ का वेश धारण किया और नागलोक में उपद्रव करना शुरू कर दिया। असंख्य वीर नाग काल कवलित हुए, नागलोक त्रस्त हो गया। नागपत्नियां क्रंदन करने लगी। इससे विवश होकर नागलोक ने नरांतक की अधीनता स्वीकार कर ली। सहस्र फणधारी शेषनाग ने नरांतक को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। नरांतक ने एक वीर दैत्य को नागलोक का अधिपति बनाया। उसने संपूर्ण पाताल में घोषणा की, असुर शासन में सभी नाग शांति पूर्वक रहें। किसी भी नाग के द्वारा नियम उल्लंघन होने पर संपूर्ण नाग जाति को दंडित किया जाएगा। भूतल और रसातल में नरांतक के शासन का संवाद प्राप्त कर देवांतक अत्यंत पुलकित हुआ और अपने भाई के स्वर्ग अधिपति होने के समाचार से नरांतक की प्रसन्नता की भी सीमा न रही। असुर भाई त्रिलोकी का निष्कंटक राज्य करने लगे। देवांतक स्वर्ग की दुर्लभ बहुमूल्य वस्तुओं का प्रेम उपहार पृथ्वी पर अपने भाई के पास भेजता और नरांतक भूतल एवं रसातल की उत्तम सामग्रियां अपने स्वर्ग में बैठे भाई के पास भेजता। इस प्रकार देवांतक और नरांतक का सर्वत्र एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता, तपस्वी, ऋषि मुनि एवं सदाचारी ब्राह्मण यत्र तत्र अत्यंत कष्ट पूर्वक जीवन निर्वाह करने लगे। महामुनि कश्यप स्रष्टा के मानस पुत्र थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, पुण्य आत्मा, धर्मशील, तपस्वी, कारुणिक, दुख शोक वर्धन, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता, वेद वेदांत शास्त्रों में निष्णात, मनो निग्रही थे। उनकी परम पतिव्रता पत्नी अदिति समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न एवं अदीना थी। अद्भुत शीलवती होने के कारण वे महर्षि कश्यप की विशेष कृपा भाजन थी। उन्हीं अनुपम गुण संपन्ना अदिति की कोख से इंद्रादि देव उत्पन्न हुए थे। माता अदिति अपने देव पुत्रों के प्राभव एवं यातना से मन ही मन चिंतित दुखी रहने लगी। एक बार की बात है, महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर चुके थे। सुगंधित यज्ञ धूप आकाश में फैला हुआ था। इसी समय पुण्य में अदिति पति के समीप पहुंची। परम तपस्वी पति कश्यप के चरणों में प्रणाम कर उन्होंने निवेदन किया, स्वामी, साध्वी स्त्रियों के लिए पति के बिना कोई गति नहीं। अतएव मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो प्रार्थना करो। कल्याणी, तुम्हारे मन में जो कुछ हो निसंकोच कहो। महर्षि कश्यप ने स्नेह से वाणी में उत्तर दिया, इंद्रादि देवगणों को तो मैंने पुत्र रूप में प्राप्त किया है। साध्वी अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप से विनय पूर्वक कहा, किंतु पूर्ण प्राप्त पर सच्चिदानंद परमात्मा मेरे पुत्र रूप से प्राप्त हो और मैं उनकी सेवा करूं, ये कामना मेरे मन में बार बार उदित हो रही है। वे परम प्रभु किस प्रकार मेरे पुत्र होकर मुझे कृत्य कृत्य करेंगे, आप कृपा पूर्वक बतलाने का कष्ट कीजिए। प्रिय, ब्रह्मादि देवताओं और श्रुतियों के लिए भी अगोचर, निर्गुण, निरहंकार, निष्काम, निर्विकल्प, माया के आधार, मायातीत, माया विस्तार, कार्य कारण करुणामय प्रभु कठोर तप के बिना साकार विग्रह कैसे धारण करेंगे। अपनी पतिव्रता पत्नी की सर्वोत्तम कामना से अतिशय प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने उत्तर दिया, देव, ये पवित्र अनुष्ठान मैं किस प्रकार करूं? सती अदिति ने पूछा, किसका ध्यान और किस मंत्र का जप करूं? महर्षि कश्यप ने अपनी प्रिय पत्नी अदिति को विनायक का ध्यान, उनका मंत्र और न्यास सहित पूरी विधि विस्तार पूर्वक बता दी और उन्हें इस उपासना के लिए प्रोत्साहित भी किया। महाभागा अदिति अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने परम पवित्र तपस्वी पति के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अत्यंत आदर पूर्वक उनकी पूजा की। फिर उनकी आज्ञा प्राप्त कर कठोर तप करने के लिए प्रस्थित हुई। देव माता अदिति एकांत शांत अरण्य में पहुंची। वहां उन्होंने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए। पवित्र आसन पर बैठकर उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को निरोध कर लिया। फिर सविधि न्यास कर
देवाधिदेव विनायक का ध्यान करती हुई प्रीतिपूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगी। भगवती अदिति देव देव विनायक के ध्यान और जप में अत्यंत तन्मय हो गई। वे जप ध्यान परायणा देव माता अदिति सर्वथा निराहार रहती थी। केवल वायु पर उनका शरीर टिका था। उनकी उस कठिन तपस्या के प्रभाव से वन के समस्त प्राणी अपना स्वाभाविक वैरभाव त्याग कर निर्वैर हो गए थे। पता नहीं माता अदिति क्या चाहती हैं, सोचकर देवता भयभीत होने लगे। इस प्रकार उन्हें कठोर तप का दुस्सह कष्ट सहते हुए 100 वर्ष व्यतीत हुए। भगवती अदिति की सुदृढ़ प्रीति एवं कठोर तप से कोटि कोटि भुवन भास्कर की प्रभा से भी अधिक परम तेजस्वी, कामदेव से भी अधिक सुंदर देव देव गजानन विनायक उनके सामने प्रकट हुए। उनकी 10 भुजाएं थी, कानों में अनुपम कुंडल छिलमिला रहे थे। उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि उनके साथ बैठी थी। उनके मंगल कंठ में मोतियों की माला सुशोभित थी। उन्होंने परशु और कमल धारण किए थे। उनकी कट में स्वर्ण कटसूत्र एवं उनके ललाट में कस्तूरी का तिलक लगा था। उन्होंने नाभि पर सर्प धारण कर रखा था। उन मंगल विधायक प्रभु के मंगल विग्रह पर दियांबर शोभा दे रहा था। परशुधर दशभुज विनायक इस परम तेजस्वी रूप का दर्शन करते ही महिमा में तपस्विनी अदिति भयभीत होकर कांपने लगी। उनके नेत्र मुंद गए और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। तुम दिवा रात्रि जिनका ध्यान एवं जप करती हो, मैं वही हूँ। माता अदिति को चेतना एवं धैर्य प्रदान करते हुए परम प्रभु विनायक ने कहा, मैं तुम्हारे अत्यंत घोर तप से संतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ। तुम इच्छित वर मांगो, मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूंगा। प्रभु, आप ही जगत के सृष्टा, पालक और संहार करता है। अपने इष्ट को सम्मुख देखकर देव माता अदिति ने उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी में कहने लगी, अब सर्वेश्वर, नित्य निरंजन, प्रकाश स्वरूप, निर्गुण, निरहंकार, नाना रूप धारण करने वाले, सर्वस्व प्रदान करने वाले, सौम्य रूप प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरी आकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं, तो कृपा पूर्वक मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर मुझे कृतार्थ करें। आपके द्वारा दुष्टों का विनाश एवं साधु परित्राण हो जाएंगे और सामान्य जन कृत्य कृत्य हो जाएंगे। मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। विनायक ने तुरंत कहा, साधु जनों का रक्षण, पृथ्वी के कंटक रूप दुष्टों का विनाश एवं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करूंगा। इतना कहकर देव देव विनायक अंतर ध्यान हो गए। देव माता अदिति अपने आश्रम पर लौटी। उन्होंने अपने पति के चरणों में प्रणाम कर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। महर्षि कश्यप आनंद मगन हो गए। देवांतक और नरांतक के कठोरतम करूर शासन में समस्त देव समुदाय और ब्राह्मण अत्यंत भयक्रांत हो करके कष्ट पा रहे थे। वे अधीर और अशांत हो गए थे। दुष्ट दैत्यों के भार से पीड़ित व्याकुल पृथ्वी देवी कमलासन के समीप पहुंची। हाथ जोड़े साश्रु नैना धरा ने चतुर्मुख से निवेदन किया, समस्त देवताओं सहित सहस्राक्ष एवं ऋषिगण गिरी गुफाओं में छिपकर यंत्र न पा रहे हैं। यज्ञ व्रतादि स्थगित हो गए। दानव कुल के असहनीय भार से व्यथित होकर मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप दुष्ट दैत्यों के विनाश का यत्न कीजिए, अन्यथा मैं वनों पर्वतों और सृष्टि के संपूर्ण प्राणियों सहित रसातल में चली जाऊंगी। स्वयं मैं समस्त लोकपाल इंद्रादि देवगण और ऋषिगण स्वधा स्वाहा रहत हो अतिशय दुख पा रहे हैं। विधाता ने धात्री की वाणी सुनकर कहा, देवी, हम सभी स्थान मंत्र और आचार से भ्रष्ट पाए हो गए हैं। अतएव इस विपत्ति से त्राण पाने के लिए हम सभी करुणामय देव देव विनायक की प्रार्थना करें। ब्रह्मा के वचन सुनकर अधिदेव विनायक को संतुष्ट करने के लिए उनके साथ पृथ्वी देवता और ऋषिगण हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे सर्वलोकेश्वर, आपको नमस्कार है। हे सर्व लोकाधार प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे निखिल सृष्टि के कर्ता एवं निखिल सृष्टि के संहारक, आपको नमस्कार है। देवशत्रुओं के विनाशक एवं भक्तों का पाश नष्ट करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। आप अपने भक्तों का पोषण करते एवं उनकी थोड़ी सी भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं।
आपको नमस्कार है। आप निराकार एवं प्रातपर ब्रह्म स्वरूप, शर अक्षर से अतीत, सत्व गुणादि से रहित एवं दीन जनों पर अनुकंपा करने वाले हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप नीरा में संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण, निरंजन, संपूर्ण दैत्यों का दलन करने वाले, नित्य, सत्य, परोपकारी और सर्वत्र समरूप से निवास करते हैं। आपको हमारा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तवन करते हुए देवता और मुनियों ने दुख से अत्यंत व्याकुल होकर पुण्य विनायक की स्तुति करते हुए कहा, हे देव, संपूर्ण जगत हाहाकार से व्याप्त एवं स्वधा और स्वाहा से रहित हो गया है। हम सब पशुओं की तरह सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रह रहे हैं। अतएव हे विशंभर, आप इन महादैत्यों का विनाश करें। इस प्रकार करुण प्रार्थना करने पर देवताओं और ऋषियों ने आकाशवाणी सुनी। संप्रति देव गणेश महर्षि कश्यप के घर में अवतार लेंगे और अद्भुत कर्म करेंगे। वे ही आप लोगों को पूर्व पद भी प्रदान करेंगे। वे दुष्टों का संहार एवं साधुओं का पालन करेंगे। देवी, तुम धैर्य धारण करो। आकाशवाणी से आश्वस्त होकर पद्म योनि ने मेदिनी से कहा, समस्त देवता पृथ्वी पर जाएंगे और निस्संदेह महाप्रभु विनायक अवतार ग्रहण कर तुम्हारा कष्ट निवारण करेंगे। पृथ्वी, देवता तथा मुनिगण विधाता के वचन से प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। कुछ समय बाद सती कश्यप पत्नी अदिति ने गर्भ धारण किया। उनके शरीर का तेज उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। इस प्रकार 9 मास पूरे हुए। शुभ मुहूर्त मंगलमय वेला में महाभागा अदिति के सम्मुख अद्भुत अलौकिक परम तत्व प्रकट हुआ। वे अत्यंत बलवान था। उसके 10 भुजाएं थी। कानों में कुंडल, ललाट पर कस्तूरी का शोभाप्रद तिलक और मस्तक पर मुकुट सुशोभित था। सिद्धि बुद्धि साथ थी और कंठ में रत्नों की माला शोभा देती थी। वक्ष पर चिंतामणि की अद्भुत सुषमा थी और अधोरोष्ट जपा पुष्प तुल्य अरुण थे। नासिका ऊंची थी और सुंदर भ्रुकुटी के संयोग से ललाट की सुंदरता बढ़ गई थी। वेदांत से दीप्तिमान था। उसके अपूर्व देह कांति अंधकार को नष्ट करने वाली थी। उस शुभ बालक ने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। महिमामय अदिति उस अलौकिक सौंदर्य को देखकर चकित और आनंद विवल हो गई। उस समय परम तेजस्वी अद्भुत बालक ने कहा, माता, तुम्हारी तपस्या के फल स्वरूप मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आया हूँ। मैं दुष्ट दैत्यों का संहार कर साधु पुरुषों का हित एवं तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करूंगा। आज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए हैं, जो साक्षात गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए हैं। हर्ष विवल माता अदिति ने विनायक देव से कहा, ये मेरा परम सौभाग्य है, जो चराचर में व्याप्त निराकार नित्यानंद में सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर गजानन मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। किंतु अब आप इस अलौकिक एवं परम दिव्य रूप का उपसंहार कर प्राकृतिक बालक के भांति क्रीड़ा करते हुए मुझे पुत्र सुख प्रदान करें। तत्क्षण अदिति के सम्मुख अत्यंत रिष्ट पुष्ट सशक्त बालक धरती पर तीव्र क्रंदन करने लगा। उसके रुदन की ध्वनि आकाश, पाताल और धरती पर 10 दिशाओं में व्याप्त हो गई। उस अद्भुत बालक के रोदन से धरती कांपने लगी। वंध्या स्त्रियां गर्भवती हो गई। नीरस वृक्ष सरस हो गए। देव समुदाय सहित इंद्र आनंदित और दैत्यगण भयभीत हो गए। महर्षि कश्यप की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने हर्ष में भरकर शास्त्र विधि से बालक का जात कर्म संस्कार करवाया। उन्होंने ब्राह्मणों और मुनियों को विविध प्रकार के दान दिए और घर घर मधुर गायन होने लगा। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के अंक में बालक का आया जानकर ऋषि मुनि और ब्रह्मचारी आदि आश्रम वासी तथा देवगण सभी प्रसन्न थे। बालक अद्भुत और तेजस्वी तो था ही, वे अत्यंत बलवान था। उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ थी एवं उसका दीप्तिमय मुख प्रभावशाली था। बालक के स्वरूप के अनुसार पिता कश्यप ने उसका नामकरण संस्कार किया और नाम रखा महोत्कट। तेजस्वी महोत्कट की ख्याति सुनकर उनके दर्शनार्थ वशिष्ठ, वामदेव आदि परम ऋषि भी महर्षि कश्यप के आश्रम पर पहुंचे। मुनि कश्यप ने उनकी आसन अर्घ्य के द्वारा प्रीति पूर्वक पूजा की, उन्हें गायें प्रदान की। फिर हाथ जोड़कर श्रद्धा पूर्ण शब्दों में कहा,
मेरा परम सौभाग्य है जो आप जैसे तपोधनों ने यहाँ पधारने का अनुग्रह किया। मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मैं आपका क्या कार्य करूं। मुनिवर, देवऋषि नारद के द्वारा आपके अद्भुत अलौकिक परम तेजस्वी और लोक उद्धारक पुत्र महोत्कट के जन्म का समाचार पाकर हम उसे देखने आए हैं। वशिष्ठ ने कहा, यानी का यही प्रयोजन है। माता अदिति तुरंत अपने प्राण प्रिय पुत्र को ले आई। वशिष्ठ ने बालक के भाल, कर कमल एवं पाद पंकजों को ध्यान पूर्वक देखा और वे बोले, इस बालक में शुभ 32 गुण विद्यमान है। ये महोत्कट जगत के मंगल के लिए अत्यंत भयानक कर्म करेगा। इस परम तेजस्वी एवं बल पौरुष संपन्न पराक्रमी बालक के रूप में आदि मध्यान्ही साक्षात विनायक ही अवतरित हुए हैं। इस बालक के जीवन में रह रहकर अनेक आपदाएं आएंगी, किंतु वे सभी शांत हो जाएंगे। आप लोग सावधानता पूर्वक इसकी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ ने कश्यप नंदन के ध्वज वज्र कुश शोभित अरुण चरण कमलों की पूजा की। फिर उन्होंने महोत्कट की स्तुति करते हुए कहा, हे देव, असुरों के अनाचार से त्रिलोक्य पीड़ित है। आप कृपा पूर्वक दुष्ट दानव कुल का दलन कर साधु परित्राण करें और भूतल का भार उतारे। समागत मुनियों ने पुनः पुनः अदिति नंदन महोत्कट के चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने अपने आश्रमों के लिए लौट गए। प्रख्यात महर्षि वशिष्ठ वामदेव आदि के आगमन एवं उनके शुभ वचन से कश्यप आश्रम के समीप रहने वाले सभी ब्रह्मचारियों, ऋषियों एवं उनकी पत्नियों के मन में यह दृढ़ विश्वास हो गया कि निश्चय ही भाग्यवती अदिति के अंक में चराचर न्यायक आदि देव विनायक ही महोत्कट के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं और इनके द्वारा अनीति अधर्म के मलभूत असुरों का उच्छेद होगा। उनका कुटिल क्रूर शासन समाप्त हो जाएगा और त्रिलोक में सुख शांति स्थापित होगी। उन्हें वेद पाठ और यज्ञ आदि क्रम निर्विघ्न होने लगेंगे। इतना ही नहीं, ये संवाद कश्यप आश्रम से देश देशांतरों में फैल गया। असुरों के मन में अदिति के कठोर तप के समय ही शंका हुई थी, किंतु इस समाचार से तो उनके मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि ये ऋषि पुत्र दनुज कुल का शत्रु सिद्ध होगा। ये महोत्कट देवताओं द्वारा हमारे राज्य पर आक्रमण करने का माध्यम बन सकता है। इस कारण असुरों ने परामर्श कर ये निर्णय किया कि घातक तरु का अंकुर बनकर विशाल वृक्ष हो, इससे पूर्व ही उसे नष्ट कर दिया जाए। असुरराज ने महोत्कट को मार डालने के लिए विरजा नाम के क्रूर राक्षसी को भेजा। वे अत्यंत शक्तिशालिनी, परम धूर्ता एवं कुटिला थी। राक्षस वंश के मंगल के लिए उसने कश्यप आश्रम में प्रवेश किया। महोत्कट का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, किंतु विरजा को ही मृत्यु मुख में प्रवेश करना पड़ा। उन्होंने उसे निज धाम प्रदान किया। शक्तिशालिनी विरजा की मृत्यु से असुर चिंतित हुए। उन्होंने उद्धत और धुंधुर नामक 2 क्रूर राक्षसों को महोत्कट की हत्या के लिए भेजा। उन दोनों असुरों ने अत्यंत मनोहर शुक का रूप ग्रहण किया। उनके विषाक्त चंचुपुर अत्यंत तीक्ष्ण थे। वे महर्षि कश्यप के आश्रम में वहां पहुंचे, जहां माता अदिति महोत्कट विनायक को स्तनपान करा रही थी। मुझे खेलने के लिए वे शुक दे। सुंदर शुकों को देखते ही महोत्कट ने दुग्धपान छोड़कर अपनी माँ अदिति से कहा और वे बोले, ये शुक आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। केवल भूमि पर चल सकने वाली कोई स्त्री इन्हें कैसे पकड़ सकती है? बालक को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उसने माता की गोद से उतर बाज की तरह झपटा मारकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। ये देख उन दोनों ने पंखों और चोंचों से मार मार कर महोत्कट को अत्यंत घायल किया। तब मुनि कुमार ने उन शुकों को बलपूर्वक धरती पर दे मारा। वे शुक अपने असुर रूप को प्रकट करके प्राण शून्य हो गए। माता ने असुर के विशाल शव पर स्थित हुए अपने बालक को शीघ्रता पूर्वक उठा लिया। कश्यप मुनि ने बालक के अभय उदय के लिए शांति क्रम किया। बालक का अलौकिक पराक्रम देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अदिति को उपालंब देते हुए कहा, तुमने बच्चे को अकेला कैसे छोड़ दिया? जगदीश्वर ने आज इसकी रक्षा की। ये निशाचरों के रहने का स्थान है। यहाँ मेरा शिशु कैसे जीवित रह सकेगा? जो बातचीत करके मुनि दंपत्ति ने बालक को नहलाया और स्वयं भी स्नान करके वे आश्रम में जा विश्राम करने लगे। महोत्कट 4 वर्ष के हुए। अपने बुद्धि कौशल एवं अलौकिक कर्मों से वे आश्रम वासियों के प्राण प्रिय और संपूर्ण आशाओं के केंद्र बन गए। आश्रम के निकट ही तमाल, देवदारू, जम्बू, आम्र और कटहल के सघन वृक्ष थे। उनके मध्य एक सरोवर था।
सरोवर का जल अत्यंत निर्मल और मधुर था, किंतु उसमें बहुत से मत्स्य और मगर रहते थे। उनसे आश्रम वासियों को बड़ा कष्ट होता था। नरक के भय से आश्रमवासी उसमें स्वच्छंद स्नान तो कर ही नहीं सकते। उसके तट पर संध्या वंदन करने एवं जल भरने से भी डरते थे। एक दिन की बात है, सोमवती अमावस्या थी और व्यतिपात का योग। इस उत्तम पर्वत पर अदिति देवी सरोवर में स्नान करने के लिए आई। माता के साथ शिशु महोत्कट भी वहां आया। माँ ने उसे जलाशय के तट पर बिठा दिया और वे स्वयं आकंठ जल में स्नान करने के लिए उतर गई। तब बालक ने भी उछलकर माता के पास जाने की चेष्टा की, परंतु वे पानी में गिर पड़ा और उसी में खेलने लगा। इतने में ही एक नकर ने आकर उसे पकड़ लिया। जल के भीतर खड़ी हुई माता ने जब बालक की ये दशा देखी, तब वे घबरा गई और तुरंत उसकी रक्षा के लिए लोगों को पुकारने लगी, दौड़ो दौड़ो बचाओ। अदिति स्वयं भी बच्चे को पकड़ने के लिए शीघ्रता पूर्वक उसके पास गई, पर वे उसे पकड़ न सकी। नकर उनकी पकड़ से बाहर रखते ही महोत्कट को पानी के भीतर खींच लिए जा रहा था। माता भी दूर तक उसके साथ खींचती चली गई। महोत्कट और उसकी माता को सरोवर में आकंठ मगर देख मुनि के शिष्य उछल उछल कर जल में कूद पड़े, किंतु वे भी उस बलवान नकर की पकड़ से बालक को छुड़ा न सके। तब बालक ने असीम बल का परिचय दिया। उसने खेल खेल में ही नकर को जल से बाहर पृथ्वी पर फेंक दिया। उसका शरीर चूर चूर होकर गिर पड़ा और वे निश्चेष्ट होकर गिर गया। उसके प्राण फकेरू उड़ गए। बालक की माता और आश्रम के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। महोत्कट के सम्मुख एक वस्त्र भर्ण भूषित तेजस्वी पुरुष हाथ जोड़े कर खड़ा था। प्रभु, पहले मैं चित्रगंध वर्णक नाम का गंधर्व का राजा था। मेरे विवाह के अवसर पर सभी गंधर्व उपस्थित थे। मैंने सबका स्वागत सत्कार किया, किंतु उपस्थित महामुनि भृगु की मैंने पूजा नहीं की। तुम सरोवर के नक्र होगे। भृगु मुनि के शाप की कल्पना कर मैं भय से कांपने लगा। मेरी करुण प्रार्थना सुनकर दयालु मुनि ने कहा, कश्यप नंदन, गजानन के स्पर्श से तुम उक्त जलचर योनि से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर उक्त गंधर्व देवदेव गजानन की स्तुति करने लगा। फिर उसने बाल रूपी गजानन के चरणों में प्रणाम कर बार बार उनकी प्रदक्षिणा की। महोत्कट जननी के आश्चर्य की सीमा न थी। उन्होंने बड़े ही प्यार से अपने पुत्र को गोद में लेकर उसके मुख में अपना स्तनाग्र लगा दिया। बालक विनायक प्रेम पूर्वक दुग्धपान करने लगे। एक बार की बात है, संगीत विशारद हा हा हु और तुम्बरू नामक गंधर्व पीताम्बर धारण की गोपी चंदन का तिलक लगाए वीणा पर मधुर स्वरों में हरिगुण गाते कैलाश की यात्रा करते हुए महर्षि कश्यप के आश्रम पर पहुंचे। मुनि ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। तीनों अतिथियों ने स्नान कर देवी पार्वती, शिव, विष्णु, विनायक और सूर्य की पूजा की और फिर अपने इष्ट का ध्यान करने लगे। उसी समय महोत्कट बाहर से खेल कर आए। उनकी दृष्टि पंचदेवों के विग्रह पर पड़ी तो उसने धीरे से उन्हें उठाकर फेंक दिया। नेत्र खोलने पर देवताओं की प्रतिमा ना देख गंधर्व व्याकुल हो गए। उन्होंने ये बात महर्षि कश्यप से कही। महर्षि कश्यप चकित और चिंतित थे। सम्मानित अतिथियों की देव प्रतिमाएं ढूंढने के लिए वे चारों ओर दौड़ धूप कर रहे थे। उन्हें अपने चंचल पुत्र महोत्कट पर संदेह हुआ। उन्होंने हाथ में छड़ी लेकर क्रोध से कांपते हुए विनायक से पूछा, अतिथियों की प्रतिमाएं कहाँ गई? मैं तो बाहर बालकों के साथ खेल रहा था। भस्म लिपांत महोत्कट ने भय की मुद्रा में उत्तर दिया, तू शीघ्र ही मूर्ति ला दे, नहीं तो तुझे बुरी तरह पीटूंगा। कुपित कश्यप ने पुनः कहा, मैंने मूर्ति नहीं ली। महोत्कट रोने लगा। रोते रोते वे पृथ्वी पर लेट गया। माता अदिति भी वहां पहुंच गई। यदि मैंने मूर्ति खा ली है तो मेरे मुंह में देख लो। महोत्कट ने अपना मुखार विंद खोल दिया। अत्यंत आश्चर्य, माता अदिति मूर्छित हो गई। महर्षि कश्यप और हरि भक्त परायण गंधर्वर्त ने आश्चर्यचकित होकर देखा। बालक महोत्कट के छोटे से मुखाबज में कैलाश, शिव, वैकुंठ सहित विष्णु, सत्यलोक, अमरावती सहित सहस्राक्ष पर्वतों, वनों, समुद्रों, सरिताओं, यक्षों, पन्नगों एवं वृक्षों सहित संपूर्ण पृथ्वी, 14 भुवन, समस्त लोकपाल, पाताल, 10 दिशाएं तथा अद्भुत सृष्टि दिख रही थी। सचेत होने पर माता अदिति ने तुरंत बालक महोत्कट को अंक में उठा लिया और उसे स्तनपान कराने लगी।
महर्षि कश्यप ने मन ही मन कहा, अरे ये तो अखिलेश्वर प्रभु ने ही मेरे पुत्र रूप में जन्म लिया है। मैंने इन्हें दंड देने का विचार कर बड़ी भूल की है। मैं तो इस बालक को दंड दे नहीं सकता। अब आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करें। कश्यप ने गंधर्वों से स्पष्ट कह दिया, देव प्रतिमाओं के मिले बिना हम लोग आपका अन्न, फल और कंदमूल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। अत्यंत दुखी होकर गंधर्वों ने महर्षि कश्यप से इतना कहा ही था कि उन्होंने महोत्कट के स्थान पर देवी पार्वती, शिव, विष्णु, विनायक और सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन किया। वही बालक क्षण क्षण में पंचदेव के रूप में दिख रहा था। फिर तो हा हा हु और तुम्बरू ने महोत्कट के चरणों में प्रणाम किया और वे महर्षि कश्यप प्रदत्त अन्नादि को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगे। उस समय उन्होंने महोत्कट में अनेक रूपों के दर्शन किए। वे एक क्षण महोत्कट एवं दूसरे ही क्षण पंचदेवों के रूप में दिखने लगता। क्षण में अत्यंत भयानक दिखता तो दूसरे क्षण विश्व रूप में उसका दर्शन होता। इस प्रकार परम प्रभु के अचिंत्य, अकथनीय स्वरूपों का दर्शन कर गंधर्वों ने अपना जीवन जन्म एवं कश्यप आश्रम में आगमन सफल समझा। गंधर्वों को महोत्कट विनायक के तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने परम प्रभु विनायक की श्रद्धा भक्ति पूर्ण हृदय से स्तुति की और बार बार उनके चरणों में प्रणाम कर उनका स्मरण करते हुए कैलाश के लिए प्रस्थान किया। प्रतिभाशाली महोत्कट 5 वर्ष के हुए। महर्षि कश्यप ने शुभ मुहूर्त और शुभ लगन में उनके व्रत बंध का निश्चय किया। शांत तपस्वी महर्षि कश्यप सुर असुर चारों वर्णों और सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों के श्रद्धेय थे। इस कारण उनके पुत्र के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर निस्सप रहे। वेदज्ञ ब्राह्मण तो पधारे ही, समस्त सुर, राक्षस, ऋषि, मुनि, यक्ष, नाग, राजऋषि, व्यापारी, वैश्य तथा शूद्र प्रभृति सभी लोग आए। सशक्त असुर स्पष्ट तो कुछ नहीं कहते थे, किंतु कश्यप नंदन से अपनी क्षति की संभावना से वे उन्हें छल कपट तथा अन्य कौशल से मार डालने के लिए प्रयत्नशील थे। यज्ञोपवीत के अवसर पर विघात, पिंगाक्ष, विशाल, पिंगल और चपल नामक 5 बलवान असुर भी शुद्ध वस्त्र, भाल पर त्रिपुंड एवं गले में रुद्राक्षी माला पहने ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंचे। उन्होंने अपने कमंडलों में छोटे छोटे अस्त्र छिपा रखे थे। वे ब्राह्मण वेशधारी असुर उपस्थित मुनियों और ब्राह्मणों के बीच ऐसे स्थान पर बैठ गए जहाँ से अदिति नंदन विनायक पर सुविधा पूर्वक सटीक प्रहार किया जा सके। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। मंडप में गणेश पूजन और स्वसित वाचन हुआ। इसके अनंतर व्रत बंध की विधियां होने लगी। होम के अनंतर महर्षि कश्यप ने ब्राह्मणों की पूजा की। अग्नि स्थापन के बाद जब सुवासिनी स्त्रियां और ब्राह्मण मंगल आशीर्वाद के साथ विनायक पर अक्षत छोड़ रहे थे, तब ब्राह्मण वेशधारी असुरों ने धीरे से कमंडलों से अस्त्र निकाले और विनायक पर प्रहार का उपक्रम किया। विनायक ने तत्क्षण उनकी दुर्संबंधी समझकर थोड़े से अभिमंत्रित चावल उन पर फेंके और तत्काल दुष्ट असुरों का निर्जीव शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा। असुरों के भयानक शव को देखकर उपस्थित देवता, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और सभी जन अत्यंत चकित हुए। 5 वर्षीय बालक हृष्ट पुष्ट और शक्ति संपन्न तो था ही, वे मंत्र सिद्ध भी था। ये जानकर सब परस्पर कहने लगे, 5 शरीर राक्षसों को क्षण भर में ही इस बालक ने कैसे मार डाला। ये बात समझ में नहीं आई। क्या भूभार हरण करने के लिए परमात्मा ने ही अवतार ग्रहण किया है? ब्रह्मादि देवगण परम प्रभु विनायक देव की लीला समझकर उन पर सुगंधित सुमनों की वृष्टि करने लगे। तदंतर महोत्कट का उपनयन हुआ। महर्षि कश्यप ने स्वयं उन्हें गायत्री मंत्र दिया। सर्वप्रथम महातपस्विनी माता अदिति ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। उसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने भिक्षा के साथ उन्हें शास्त्रीय सदाचार का विस्तृत उपदेश दिया। परम प्रिय पुत्र महोत्कट की प्राण रक्षा से प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने पुण्य भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा की और उन्हें विविध प्रकार के वस्त्र, स्वर्ण और गाय प्रदान की। इसके बाद एकत्रित बहुत समुदाय के बीच महर्षि वशिष्ठ अत्यंत स्नेह पूर्वक विनायक का हाथ पकड़ उन्हें ब्रह्मा के पास ले गए।
ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों के जल से उनका तीर्थ ग्रहण किया और सदा खिला रहने वाला पद्म पुष्प उन्हें प्रदान किया। उस समय उन्होंने विनायक का नाम ब्राह्मणस्पति रखा। फिर बृहस्पति ने भी विनायक की पूजा करके उन्हें भारभूति नाम प्रदान किया। कुबेर ने विनायक की पूजा करके उनका नाम सुरानंद रखा और उन्हें अपने कंठ की रतनमाला प्रदान की। वरुण ने अपना पाश प्रदान कर उन्हें सर्वप्रिय नाम दिया। भगवान शंकर ने भी सब देवताओं के सुनते हुए अदिति नंदन को त्रिशूल और डमरू देकर उन्हें विरूपाक्ष कहा और फिर उन्हें भालचंद्र नाम से संबोधित करते हुए चंद्रकला दे दी। परशुहस्त कहती हुई परशुराम जननी सती रेणुका ने अपनी सखी अदिति के बालक को परशु प्रदान किया और परशुहस्त नाम रखा। फिर उनकी पूजा करके उन्होंने वाहन के लिए सिंह देकर सिंह वाहन नाम दिया। तदंतर उन्होंने महोत्कट विनायक को उपदेश दिया, विनायक तुम शीघ्र ही दुष्टों का संहार करो। द्विज वेशधारी समुद्र ने विनायक की पूजा कर उन्हें मुक्ता माल प्रदान करते हुए मालाधर कहा। शेषनाग ने उनके आसन के लिए अपना शरीर समर्पण कर दिया और बड़ी प्रसन्नता से उन्हें फणी राजासन कहा। धनंजय नाम देते हुए अग्निदेव ने उन्हें अपनी दाहिका शक्ति प्रदान की और प्रभंजन नाम से संबोधित कर वायुदेव ने अपनी शक्ति समर्पित कर दी। इस प्रकार सभी लोगों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार महोत्कट को उत्तम वस्तुएं प्रदान की, किंतु सहस्राक्ष इंद्र ने ना कुछ दिया और ना ही प्रणाम किया। सुरेंद्र ने सोचा, मुझे देवाधिप के सम्मुख सभी नतमस्तक होते हैं, मैं छोटे से बालक के सामने मस्तक क्यों झुकाऊं? मेरे घर में किसी महान अवतारी पुरुष ने जन्म लिया है। महात्मा कश्यप ने इंद्र को समझाया। अनवृक्ष ने गुण संपन्न पुरुष को छोटा समझकर तिरस्कार करना उचित नहीं। इस छोटे से तेजस्वी बालक महोत्कट ने इसी आयु में कितने अद्भुत कर्म कर डाले। इसने विरजा नाम की भयानक राक्षसी को खेल में ही मार दिया। शुक्र रूपधारी प्रचंड उद्धत और धुंधुर राक्षसों को इसने मारा। सरोवर का शापग्रस्त चित्र गंधर्व इसी के स्पर्श से मुक्त हुआ। हाहा हु और तुम्बरु गंधर्वों ने इसी के दिव्य कलेवर में पंचदेवों का दर्शन किया। अब सबके सम्मुख भयानक 5 राक्षसों को इसने मारा। मैंने तो प्रत्यक्ष कुछ देखा नहीं। मद विद्रोहित सुरेंद्र ने कहा ही था कि महोत्कट के संकेत पर प्रचंड प्रलय कर झंझावत उठा। सर्वत्र त्राही त्राही मच गई। व्याकुल सुरेंद्र ने महोत्कट की ओर देखा तो उनके नेत्रों से अग्नि ज्वाला निकल रही थी। सहस्राधिक मस्त्र, नेत्र, नासिका, कान, कर और चरण थे उनके। सूर्य और चंद्र उनके नेत्र में दिख रहे थे। महोत्कट के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड एवं उनके विराट रूप का दर्शन कर इंद्र ने व्याकुल हो उनकी स्तुति की और उनसे बार बार क्षमा याचना की। प्रबल प्रभंजन शांत हुआ। इंद्र ने अचिंत गुण गुणनीय महोत्कट की स्तुति कर बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें अपना अंकुश और कल्प वृक्ष प्रदान कर उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक कहा, विनायक। फिर सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को पधारे। अत्यंत मेधावी और प्रतिभा संपन्न विनायक की शिक्षा प्रारंभ हुई। विद्या बुद्धि विशारद विनायक अत्यल्प काल में ही सारे वेद वेदांत, व्याकरण, गणित, ज्योतिष आदि शास्त्रों के साथ अस्त्र शस्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर उसमें निष्णात हो गए। शास्त्रीय सिद्धांतों पर विचक्षण बुद्धि महोत्कट की अद्भुत व्याख्या सुनकर महान शास्त्रज्ञ भी चकित होकर कहने लगे, निश्चय ही विनायक कश्यप नंदन के रूप में अवतीर्थ हुए हैं। महोत्कट के 7वें वर्ष में प्रवेश किया। अब वे बल बुद्धि विद्या आदि में पूर्ण पारंगत होकर अपने पिता के कार्यों में सहयोग देने लगे। अवसर प्राप्त होते ही वे उपनयन के अवसर पर प्राप्त सिंह पर आरूढ़ हो जाते। सर्व भयापय अंकुश परशु अम्लान पदन और पाशम धारण करते। दंड अजिन रतन जट स्वर्ण निर्मित कुंडल कमंडलू दरप उत्तम पीताम्बर ललाट में कस्तूरी तिलक और चंद्रकला गले में मुक्ता माला और नाभि पर शेष को धारण कर आश्रम के चारों ओर दूर दूर घूमते। जब वे मेघ तुल्य गर्जन करते तो पृथ्वी हिल जाती और आकाश कंपित होने लगता। भयवश असुर उधर आने का साहस भी नहीं कर पाते। उनके इस अद्भुत वीर वेश एवं उनके व्यवस्था से आश्रम में पूर्णतः सुख शांति देखकर कश्यप और अदिति आनंद विवल होकर मन ही मन कहते,
हमारे पूर्वज और हम धन्य हैं। सबके दुख निवारण के लिए निरंतर प्रयत्नशील महोत्कट को देखकर सभी उन्हें अपना प्राण प्रिय समझते, सभी उनको आदर और सम्मान प्रदान करते। एक दिन कश्यप के आश्रम पर काशी नरेश पधारे। उन्होंने महर्षि कश्यप के चरणों में प्रणाम किया तो स्नेहातिरेक से महर्षि ने उन्हें अपने गले लगा लिया। भोजनादि के उपरांत विश्राम कर लेने पर महर्षि ने उनसे उनके आगमन का हेतु पूछा। आप मेरे कुल पुरोहित हैं, मुझे आपकी सेवा में पहले ही उपस्थित होना चाहिए था। काशी नरेश ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, किंतु राज कार्य में व्यस्त रहने के कारण मैं समय नहीं निकाल सका। मैंने अपने पुत्र के विवाह का निश्चय किया है, अतएव आपको ले जाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप कृपा पूर्वक शीघ्र ही काशी चलकर युवराज का विवाह संपन्न कराएं। राजन, मैं तो चातुर्मास्य व्रत के अनुष्ठान में लगा हूँ। महामुनि के काशी नरेश से कहा, किंतु मेरा पुत्र महोत्कट सर्वशास्त्र मर्मज्ञ तो है ही, कर्मकांड का भी अश्रुतपूर्व विद्वान है। यद्यपि अभी ये बालक है तथा मैं इसकी माता और समस्त आश्रमवासी इसे प्यार करते हैं, अत इसकी अनुपस्थिति अत्यंत कष्टकर है। तथापि आप इसे ले जाएं। ये आपका संपूर्ण वैवाहिक कार्य दक्षता पूर्वक सविधि संपन्न करा देगा। महामुनि कश्यप ने महोत्कट को बुलाकर कहा, बेटा विनायक, यद्यपि हमारे लिए तुम्हारा वियोग दुखद है, किंतु तुम काशी नरेश के साथ जाकर इनके पुत्र का विवाह संपन्न कराकर लौट आओ। महर्षि की आज्ञा प्राप्त कर नरेश ने रथ प्रस्तुत किया। महोत्कट ने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और अस्त्र शस्त्रों सहित रथ में जा बैठे। अपने प्राणाधिक पुत्र को सुदूर देश की यात्रा के लिए प्रस्थान करते देखकर माता अदिति अधीर हो गई। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नरेश के पास जाकर अत्यंत दीन वाणी में कहा, राजन, मेरा महोत्कट निरा बालक है और अतिशय चंचल है। इसने कभी प्रवास नहीं किया। कुटिल असुरों की कुदृष्टि इस पर सदा बनी रहती है, अतएव आप इसकी निरंतर रक्षा करेंगे और जिस प्रकार इसे अपने साथ ले जा रहे हैं उसी प्रकार सुकुशल इसे इस आश्रम में पहुंचा भी देंगे। मैं अपना प्राण देकर भी इस परम तपस्वी पुरोहित पुत्र की प्राण रक्षा करूंगा। अब सर्वथा निश्चिंत रहे। काशी नरेश ने माता अदिति के चरणों में प्रणाम किया और रथ वायुवेग से चल पड़ा। जब तक महोत्कट के रथ की ध्वजा दिखती थी तब तक रोती हुई माता अदिति वहां खड़ी रही। काशीराज का रथ गहन वन में पहुंचा। वहां रुद्र केतु का बलवान भाई नरांतक का चाचा भगवान सहस्रांशु की प्रसन्नता के लिए 10,000 वर्ष से अत्यंत दारुण तप कर रहा था। तरलोक के पर निरापद शासन के लिए सर्वसंहारक श्रेष्ठ शास्त्रास्त्र उसे अभीष्ट थे। उसने अपने दोनों पैर वृक्ष की शाखा में बांध रखे थे। अधोमुख धूम्राक्ष केवल धूम्रपान पर जीवित था। सूर्यदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने धूम्राक्ष के लिए प्रभापुंजी शस्त्र भेजा। उसकी प्रभा से अंतरिक्ष उद्दीप्त हुआ ही था कि गरुड़ जैसे सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार महोत्कट ने उछलकर उस परम तेजस्वी शस्त्र को ग्रहण कर लिया। ये दृश्य देखकर काशीराज अत्यंत विस्मित हुए। शस्त्र परीक्षणार्थ महोत्कट ने उसे धूम्राक्ष की ओर फेंका ही था। भीषण गर्जन के साथ धूम्राक्ष के 2 टुकड़े दूर जा गिरे। धूम्राक्ष की विशाल देह के गिरने से कई वृक्ष धराशायी हो गए। धूम्राक्ष के प्रख्यात वीर पुत्र जघन और मनु ने ये दृश्य देखा तो उनके क्रोध की सीमा न रही। कालतुल्य सशस्त्र जघन और मनु ने कुछ ही देर में काशीराज का रथ घेर लिया और अत्यंत क्रोध पूर्वक उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन, तूने ब्राह्मण पुत्र को लाकर हमारे तपस्वी पिता की हत्या कैसे करवाई? कृतघ्न, पहले असुरा नरांतक के कोप से हमारे पिता ने ही तुम्हारी रक्षा की थी। उन्हीं की कृपा से तू काशी नरेश बना है। हमारे पिता को मारकर तू जीवित कैसे रह सकता है? अत्यंत शक्तिशाली धूम्राक्ष पुत्रों की क्रुद्ध वाणी सुनकर काशीराज कांप उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, अब समार रोग की तरह मैं कहां से इस पुरोहित कुमार को ले आया? यदि नरांतक कुपित हुआ तो शरणार्थ मेहर ही राज्य ध्वस्त हो जाएगा। भयाक्रांत काशीराज ने ब्राह्मण और ईश्वर की शपथ लेते हुए कहा, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। मैं तो इस मुनि कुमार को अपने पुत्र का विवाह कराने के लिए ले जा रहा हूँ। आप कृपा पूर्वक मेरे शुभ कार्य में व्यवधान उपस्थित ना करें। आप इस पुरोहित पुत्र को ले जाएं, मुझे छोड़ दें। राजन, मुझे छोटे बच्चे को गहन वन में ले जाकर आप शत्रु के हाथों कैसे दे रहे हैं?
महोत्कट ने चकित होकर काशीराज से कहा, आपने मेरी माता को क्या वचन दिया था? क्या क्षत्रिय धर्म यही है? यदि मेरे पिता ने ये बात सुनी तो निश्चय ही वे आपको शाप दे देंगे और आप राज्य सहित भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार महोत्कट राजा से कह ही रहे थे कि जघन और मनु ने उन पर आक्रमण कर दिया। क्रुद्ध हुए महोत्कट ने भयानक गर्जना की। विनायक के निश्वास योग से पृथ्वी पर जैसे भूकंप आ गया। उक्त भीषण ध्वनि एवं वायु वेग के प्रभाव से जघन और मनु अंतरिक्ष में चक्कर खाते हुए नरांतक के नगर में शिलाखंड की तरह गिर पड़े। जय श्री गणेश। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो अगली कथा के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।